एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपके लिए लाई हूँ बेहद खास जानकारी। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिवाली के बारे में। आपको बताऊंगी कि दिवाली क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है, मुहूर्त क्या है, इस साल का शुभ और कब होने वाली है दिवाली। साथ ही आपको एक बेहद खास जानकारी भी दूंगी। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली के दिन क्या किया जाता है और क्या बिल्कुल करना शुभ नहीं होता है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। ये तो आप जानते ही होंगे। और ये त्यौहार धनतेरस से शुरू होकर के भैया दूज पर समाप्त होता है, यानी कि 5 दिनों तक इस त्यौहार की धूम देखने को मिलती है। 5 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली मनाई जाती है। तीसरे दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और चौथे दिन गोवर्धन पूजा। उसके बाद 5वें दिन भैया दूज मनाया जाता है और इस तरह से 5 दिनों का ये महापर्व हमारे देश में मनाया जाता है। इस तरह 5 दिनों तक मनाने वाली इस दिवाली की धूम हम सभी के घरों में देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारी छोटी बड़ी बातें हैं जो हमें नहीं मालूम होती हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको वो सब कुछ बताने वाली हूँ। इस त्यौहार में सबसे ज्यादा प्रमुख क्या होता है ये भी बताऊंगी, क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगी और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार प्रभु श्री राम की 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उस वक्त लोगों ने प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए घी के दीप जलाए थे। तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई। दीपावली का जो ये पर्व है वो अमावस्या के दिन पड़ता है, लेकिन भगवान राम के स्वागत के लिए जलाए गए घी के दियों से अमावस्या की काली रात भी रोशनी से जगमगा गई थी। और यही वजह है कि दीपावली को प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिवाली का त्यौहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी मनाया जाता है। हालांकि वहाँ पर अन्य नामों से दिवाली के इस पर्व को मनाया जाता है। हम आपको अपनी अगली वीडियो में ये भी बताएंगे कि अलग अलग देशों में मनाए जाने वाले इस पर्व की क्या मुहूर्त है, क्या वक्त है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि दिवाली का जो ये हिंदुओं में सबसे ज़्यादा महान पर्व है, महान उत्सव है, इसको मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है और लक्ष्मी पूजा कैसे होगी। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन संपत्ति की देवी माना गया है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दिवाली के दिन बेहद शुभ दिन को जो है की जाती है। इंसान के घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माँ का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए लोग दिन भर माँ लक्ष्मी का उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद, सूर्य के अस्त होने के बाद प्रदोष काल के दौरान स्थित लग्न, जो भी लग्न होता है माँ लक्ष्मी की पूजा करने का, उस पर इस शुभ मुहूर्त पर पूजा करते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं और घर में दीप जला करके रोशनी करते हैं। चलिए आपको सबसे पहले मैं शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। साथ ही साथ हमारे स्क्रीन पर भी आपको ये मुहूर्त नजर आ रहा होगा। इस साल यानी कि 2020 में दिवाली 14 नवंबर के दिन पड़ने वाली है। लक्ष्मी जी की पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 5:30 बजे से शुरू होगा और 8:25 तक रहने वाला है। अवधि यानी कि पूरी 1 घंटे 55 मिनट की रहेगी। प्रदोष काल की बात करें तो 5:27 से शुरू होकर 8:06 तक और वृषभ काल की बात करें तो 5:30 बजे से 7:25 तक रहेगा। अब आपको बताते हैं दिवाली की पूजन तिथि। इस साल 14 नवंबर को कार्तिक मास की अमावस्या तिथि। इस दिन बेशक ही अमावस्या होती है, लेकिन हिंदू धर्म की रोशनी के इस त्यौहार से यानी कि दीपावली से पूरा भारतवर्ष दियों की रोशनी में जगमगा उठता है। पुराणों के अनुसार ये वही दिन है जब श्री राम लंकापति रावण को हरा करके अपना वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। और इस रोशनी, इस जो है शेष पर्व को मनाने के लिए पूरे भारत में ही हर जगह उत्सव और धूम देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि दिवाली की पूजा करने के लिए आपको लक्ष्मी माँ की पूजा करने के लिए किन सामग्रियों की जरूरत होगी। तो आप भी इसको नोट कर लीजिए। माँ लक्ष्मी को लाल और पीले रंग के वस्त्र, जो है रेशमी वस्त्र, बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसे में इसकी पूजा के लिए आपको इन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। आप इन दोनों में से कोई एक रंग चुन लें। माँ लक्ष्मी की पूजा में दीपक, कलश, कमल का फूल, जावित्री, मोदक, श्रीफल, सीताफल, बेर, अनाल के फल, गुलाब, चंदन, इत्र, चावल, केसर की मिठाई, शीरा इत्यादि अवश्य शामिल करें। इसके अलावा दीप जलाने के लिए गाय का शुद्ध घी और तेल का उपयोग भी किया जाता है। पूजा की विधि क्या है, अब चलिए आपको ये बता देती हूँ। इस दिन की जो पूजा है उसमें सबसे पहले माँ लक्ष्मी और
गणेश जी की प्रतिमा पर तस्वीर जो है उनकी प्रतिमा है, तस्वीर है, उसे एक चौकी पर स्थापित करें। ध्यान रखें कि माता और भगवान जी का जो मुंह है वो पूर्व या पश्चिम की दिशा की ओर होना चाहिए। आपके घर में जो भी चौकी जहाँ पे भी आप रख रहे हैं, पूर्व या पश्चिम की दिशा का ध्यान रखें। लक्ष्मी जी की प्रतिमा और गणेश भगवान के दाहिने तरफ जरूर रखें। इसके बाद कलश को लक्ष्मी जी के पास रख दें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसमें कलश जो है स्थापित करें। उससे घी और तेल का एक एक दीपक जलाकर चौकी के दोनों ओर रख दें। लक्ष्मी और गणेश भगवान को प्रतिमा से सुसज्जित चौकी के सामने रखें। लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर चावल से नवग्रह यानी 9 ग्रहों को बनाएं। रोली से स्वास्तिक और ओम लिखें। इसे बेहद शुभ माना जाता है। पूजा करने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जानी चाहिए। हमने आपको अभी अपने वीडियो की शुरुआत में मुहूर्त भी बताया, उस मुहूर्त का भी खास ध्यान रखें। माता की पूजा के बाद दीपदान करें यानी कि दीप जलाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त आप जो है महालक्ष्मी का जाप करें। आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा ये जाप। इस जाप का करना बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अब दिवाली को क्यों मनाते हैं ये भी बता देती हूँ। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन दिवाली के पीछे की क्या कथा है ये नहीं जानते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली क्यों मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या यानी कि दिवाली के दिन सुबह उठकर शरीर पर तेल की मालिश करें और उसके बाद स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपको धन की हानि नहीं होती। दिवाली के दिन बूढ़े और बच्चों को छोड़कर के किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। हालांकि अगर आप बीमार हैं, आपको कोई दिक्कत है तो आप भोजन कर सकते हैं। दिवाली पर अपने पूर्वजों का भी पूजन आपको करना चाहिए और वो भी पूरे विधि विधान से। पूर्वजों को भी धूप और भोग इत्यादि अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण करके पितरों की राह दिखाएं। उल्का का अर्थ ये होता है कि दीपक जला करके किसी भी रोशनी के माध्यम से पितरों को राह दिखाना। ऐसा करने से पूर्वजों की जो आत्मा है उसको शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आप हो सके तो ऐसा भी करें। दिवाली से पहले मध्य रात्रि यानी कि एक दिन पहले की जो रात है मध्य रात्रि को आप गीत करें, भजन करें, घर में उत्सव मनाएं। ऐसा करने से आपके घर में जो है दुख दरिद्रता जो है वो चली जाएगी। तो ये सब कुछ ये महत्व है जो दिवाली पर्व के पीछे का कारण है, जिसको मनाने का कारण है। तो आपने अगर अभी तक नहीं जाना था तो अब जान लीजिए और ऐसा जरूर करिए। अब आपको मैं एक पौराणिक कथा भी सुनाती हूँ। दिवाली के त्यौहार से जुड़ी हुई कई धार्मिक कथाएं हैं, कई मान्यताएं प्रचलित हैं और ऐसी ही कुछ कथाओं के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भगवान श्री राम जब 14 साल का वनवास काट करके रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे, तब भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया था। ये भी कहा जाता है कि तभी से दिवाली की शुरुआत हो गई थी और इस तरह से दीप जला करके हमारे हिंदू धर्म में दिवाली को मनाया जाना शुरू हो गया। लेकिन एक और भी कथा है। दूसरी कथा क्या है आज ये भी जान लीजिए। इस कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस अपनी शक्तियों से देवी देवताओं और साधु संतों को परेशान करते थे। इस राक्षस से साधु संतों की जो है 16,000 स्त्रियों को बंदी भी बना लिया था। तब नरकासुर का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया कि देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे नरकासुर से छुटकारा पाने के लिए गुहार लगाने लगे। बताया जाता है कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और साथ ही बंदी बनाई गई सभी महिलाओं को मुक्त करा लिया था। और इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन लोगों ने अपने घरों में दीप जलाया, खुशियां मनाई और उसके बाद से दीपावली का ये पर्व मनाया जाने लगा। तो दोस्तों ये पौराणिक कथाएं हैं जो दिवाली के पीछे के कारण बताए जाते हैं। लेकिन जो भी हो, दिवाली का ये त्यौहार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हमारे साथ साथ पूरे देश में इस पर्व को मनाया जाता है। हालांकि जो मुहूर्त है वो अलग होता है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और मैं अपने अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है उसमें आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आप भारत में ना रह करके कहीं भारत से बाहर रह रहे हैं तो आपको कौन से मुहूर्त में दिवाली की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी का पूजन करना है, ये मैं बहुत जल्द आपको बताने वाली हूँ। साथ ही अगर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो इस बार जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। मैं आप सबके लिए हमेशा प्रभु से यही कामना करती हूँ। जय माता दी।